ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चेत् चेत एतेन निरावृद्धं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मापूजितो कैटप्पो नत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तात्र उन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किमुपरेश्वरं संघो रुद्रेति कृतविभिः सुतक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रविमति सन्नियुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूमिभावुकः सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्ध उत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राहकृताङ्गं मामुद्धवाड्वात् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे स्वीकृत्वा स्मयानाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथातिवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथां प्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाशेन भवे भवे यथा भक्तिपादविस्तविजायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथस्तु तं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेशतन्यो तद्धाम वृंदावनम रम्याकाचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलम प्रेमो कुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरुणा प्रभ हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या जो है 14 नंबर पढ़ना है, तो शुरू करते हैं यहाँ से। बोलते हैं इत्यादृतोक्त परमस्य पुंसं प्रतिक्षणा अनुग्रह भाजनो अहम स्नेहो अथ्य रोमा स्व अस्खलितां क्षरस्त्यम मुख्य श्रुत्य प्रजालीय राव्य भाषेर। उद्धव ने कहा, हे विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतिक्षण कृपा भाजन बना हुआ था और उनके द्वारा अति स्नेह पूर्वक संबोधित किया जा रहा था, तब मेरी वाणी रुककर आंसुओं के रूप में बह निकली और मेरे शरीर के रोम खड़े हो गए। अपने आंसू पोंछकर और दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला। तो उद्धव विदुर से बताते हैं कि जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कृपा का भाजन बना, तो भगवान ने मुझे अति स्नेह पूर्वक मुझे संबोधित किया और मेरी उनके संबोधन करने से मेरी वाणी अवरुद्ध हो गई। आंख आंख आंखों से अश्रु बहने हाँ। लगे और शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। इस तरह अपने आंसू को पोंछकर दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला कि हे मेरे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। किंतु हे भूमन, जहां तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेम भक्ति में ही अपने आप को जाना श्रेयस्कर समझा है। हाँ। तो यहाँ पर उद्धव जी बताते हैं कि जो है, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं, उनके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चार पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करना कोई कठिन नहीं होता है। और जो हम पंचम पुरुषार्थ है भगवान की भक्ति, कृष्ण भक्ति जो है पंचम पुरुषार्थ है। वेदों में चार चीजों का गुणगान किया गया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन जहाँ वेदों का ज्ञान खत्म होता है, वहां से भगवान श्री कृष्ण का भगवत गीता का ज्ञान शुरू होता है। और भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से हम जान सकते हैं कि पंचम पुरुषार्थ भक्ति क्या है और भक्ति करनी कैसे है। तो जब हम भक्ति को स्वीकार करते हैं, तो चार जो हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चार पुरुषार्थ हैं, ये ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाते हैं। और भक्तों के लिए मोक्ष क्या होता है? भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लेना, अपने पाप कर्मों से निवृत्त होकर
भगवान की भक्ति को स्वीकार करना, यही पंचम पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है। बोलते हैं किंतु हे भूमन, जहां तक मेरा संबंध है आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने आप को लगाना मैं श्रेयस्कर मानता हूँ। तो जो भक्त लोग होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए चिंता नहीं करते हैं। वो क्या किस लिए प्रयास करते हैं? जो पंचम पुरुषार्थ है भगवान की प्रेम भक्ति, उसको स्वीकार करते हैं वो। तो ऑटोमेटिक धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीजें ऑटोमेटिक रेगुलेट हो जाती हैं। क्योंकि जब हम भगवत नाम का संकीर्तन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा स्वाभाविक रूप से भगवान सब कुछ हमारा टेक केयर करते हैं और वो अच्छे तरीके से सब कुछ संभाल लेते हैं। तो हमें इन चार चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जैसे व्यक्ति जो वेदों का अध्ययन करता है, वो अपने धर्म को ठीक करना चाहता है कि धर्म के अनुसार मैं जीवन जीऊं, धर्म के अनुसार जीवन जीता है तो उसका अर्थ धीरे धीरे पवित्र होता है। अर्थ पवित्र होने से उसकी कामनाएं पवित्र होती हैं। जितना ही अर्थ हम पवित्रता से कमाएंगे, उतना ही हमारी कामनाएं रेगुलेट होंगी, उतना ही हमारे अंदर वासनाएं नष्ट होती जाएंगी, वासनाएं उत्पन्न नहीं होंगी। जैसे हमने भोजन बनाने का एग्जाम्पल दिया था कि किस तरह हमें भोजन बनाना चाहिए और किस तरह सब कुछ अरेंज करना चाहिए भगवान के भोग के लिए, और किस भाव से उसको प्रसाद भोग लगाकर उसको प्रसाद के रूप में किस भाव से स्वीकार करना चाहिए, तब जाकर हमारी सारी अभिष्टताएं नष्ट होंगी। तो उसी प्रकार बता रहे हैं कि मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने आप को लगाना श्रेयस्कर माना है, न कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को रेगुलेट करने में। तो जब हमने वैदिक नियमों का पालन छोड़कर और भगवत गीता के ज्ञान के अनुसार जब हम जीवन जीना शुरू करते हैं, तब हमारा वास्तविक भक्ति में जीवन शुरू होता है। कथा सुनना आवश्यक नहीं है, कथा को अपने जीवन में धारण करना आवश्यक है। भगवत गीता या भागवतम के ज्ञान को जो हम सुनते हैं और जीवन में प्रैक्टिकली उसको धारण कैसे करें, इसके लिए हमें क्वेश्चंस पूछने होते हैं, या उसको जानना होता है कि कैसे हम इस ज्ञान को, कैसे एक एक श्लोकों को हम अपने जीवन में उपयोग करें। क्योंकि ये सुनने के लिए कथा नहीं है, ये क्या है, रियलाइज करने के लिए। जैसे जैसे आप भगवत गीता का ज्ञान पढ़ते हो और प्रैक्टिकली अपने जीवन में भक्ति करने का प्रयास करते हो, तो धीरे धीरे वो रियलाइजेशन देता है, आपको अनुभूतियां देता है कि किस प्रकार आप इस श्लोक को अपने जीवन में धारण करके और अपने जीवन को भक्ति में रास्ते पर आगे बढ़ा पाओगे। इसलिए हम कथा का श्रवण इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। कथा का श्रवण इसलिए है कि उस ज्ञान को सुनकर हम कैसे अपने प्रैक्टिकली जीवन में उतारें। हम देखते हैं कि बहुत सारे कथावाचक होते हैं, 7 दिनों तक भागवतम बांचते हैं, लोगों को इंटरेस्ट भी आता है, लेकिन कथा के साथ ही वो सब लीलाएं समाप्त हो जाती हैं। वो अपने घर, महात्मा और श्रोता अपने घर, कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर 8वें दिन वही कार्य शुरू कर देते हैं वो अपने। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है, कि हमें करना ये है कि हमें उस कथाओं को अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतारना कैसे है, ये हमें पता होना चाहिए कि कैसे उस ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण करें। तब जाकर हम श्रीमद् भागवतम के सही उद्देश्य को जान पाएंगे। कि श्रीमद् भागवतम का सही उद्देश्य है कि भगवान की प्रेमा भक्ति को हृदय में जागृत करना। और इस प्रकार जब जीवात्मा श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के ज्ञान के अनुसार धीरे धीरे जीवन जीना शुरू करता है, तब उसका जीवन पवित्रता की तरफ आगे बढ़ता है। और तब वो अपने को परख पाएगा कि मैं भक्ति के किस कसौटी पर हूँ और कहाँ मुझे जाना है, हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, और अभी मैं कहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ भक्ति में, स्पिरिचुअल लाइफ में हम कहाँ पे भक्ति को हम ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, और कहाँ हमारा डेस्टिनेशन है, ये जान पाता है। इसीलिए सुनना आवश्यक है, लेकिन सुनना कैसे है? सुनना ऐसे है कि हम उसको प्रैक्टिकली जीवन में धारण कैसे करें। इसके लिए हमें क्वेश्चंस पूछना होता है। जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं कि कैसे उस ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण करके और भक्ति करके और धीरे धीरे भगवान के रास्ते पर हम आगे निकल पाएंगे। आगे इसमें बता रहे कि जो लोग वैकुंठ में श्री भगवान के सानिध्य में हैं, वे भी श्री भगवान के शारीरिक गुण प्राप्त कर लेते हैं और भगवान विष्णु जैसे प्रतीत होते हैं। ऐसी मुक्ति सारूप्य मुक्ति कहलाती है, जो 5 प्रकार की मुक्तियों में से एक है। श्री भगवान के दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे भक्तगण सायुज्य मुक्ति को कभी भी स्वीकार नहीं करते। जो श्री भगवान के शरीर से निकले वाले किरण ब्रह्म ज्योति के से तदात्म है। भक्तगण न केवल मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अपितु धर्म अर्थ काम के क्षेत्र में स्वर्ग में स्थित देवताओं के स्तर तक भी कोई सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किंतु उद्धव जैसे भक्त को ऐसी समस्त सुविधाएं स्वीकार्य नहीं थी। शुद्ध भक्त एकमात्र श्री भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है, वो अपने निजी लाभ पर विचार ही नहीं करता है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो जो लोग वैकुंठ लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं, वो भगवान जैसा ही शारीरिक गुणों को प्राप्त कर लेते हैं और भगवान जैसी प्रतीति होती है उनके। वो भी चतुर्भुज रूप में होते हैं और भगवान के जैसे उनका सुंदर स्वरूप होता है। ऐसी मुक्ति सारूप्य मुक्ति कहलाती है। मुक्ति के 5 प्रकार हैं: सारूप्य, सामीप्य, सृष्टि, सालोक्य और सायुज्य मुक्ति।
तो सायुज्य मुक्ति असुरों को प्राप्त होती है, जो क्या करते हैं, स्टार की भांति जाकर ब्रह्म ज्योति में, जो भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज है, उसमें समाहित हो जाते हैं। उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। सारूप्य मुक्ति मतलब भगवान के जैसा ही स्वरूप प्राप्त करके भगवान के धाम में रहना। सालोक्य भगवान के लोक को प्राप्त कर लेना, वैकुंठ लोक को। सृष्टि भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेना। और सामीप्य भगवान का सामीप्य प्राप्त कर लेना। तो ये 5 प्रकार की मुक्तियां जीवात्मा को मिलती है। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो मुक्ति के पीछे नहीं पड़ता है कि हमें मुक्ति चाहिए भगवान। उसको क्या चाहिए, भगवान की प्रेमा भक्ति। वो प्रभु आप हमें स्वर्ग में रखें, नरक में रखें या अपने धाम में रखें, आप अपने भक्तों से और अपनी कथाओं से और अपने नाम जप से, अपने ग्लोरिफिकेशन से हमें कभी भी दूर मत करना। ये एक शुद्ध भक्त की इच्छा होती है। बोलते हैं कि भक्तगण न केवल मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपितु धर्म अर्थ काम के क्षेत्र में स्वर्ग में स्थित देवताओं के स्तर तक कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति करके देवताओं जैसा सुख आदमी भोगने को उसको मिल सकता है, लेकिन शुद्ध भक्त की ये इच्छा नहीं होती है। की तो मात्र इच्छा यही होती है कि मैं जन्म जन्मांतर भगवान की प्रेममय सेवा में लगा रहूं। और इस प्रकार भगवान की प्रेममय सेवा करके वो ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाता है। उसकी अन्य कोई अभिलाषा ही नहीं होती है। बोलते हैं कर्माण्य हीनस्य भवा अभवस्यते दुर्गा श्रेयो अर्था भया पलायनम कालात् मनो यत् प्रमदाम युताश्रयम स्वास्वाम मरन्ते अखिल विदामिहम। हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो उठती है जब वो देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अजय काल की नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण लेते हैं, और अपने आत्मा में रमण करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। ये भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, क्या बता रहे हैं कि विद्वान मुनि की बुद्धि भी विचलित हो जाती है भगवान को देखकर। कैसे विद्वान मुनि की, ब्रह्मा जी की बुद्धि भी विचलित हो गई भगवान की लीलाओं को देखकर, कि ये कैसे भगवान है जो ब्रज बालकाओं के बालों के गोपालों के संग जो है बैठकर कलेवा कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, बछड़ी चरा रहे हैं। उन्होंने आज तक नारायण का दर्शन किया था, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान सुंदर स्वरूप में लक्ष्मी माता चरण चाप रही होती है, ऐसे स्वरूप का दर्शन किया था उन्होंने। यहाँ पर देख रहे हैं ब्रज के अंदर जो है भगवान लड्डू मधुमंगल खाता है और क्या करता है, भगवान को भी खिला देता है अपना जूठन। भगवान हार जाते हैं तो खेल से बाहर निकाल दिया जाता है उनको, उनकी पीठ पर उनको घोड़ा बनाकर, और 2-4 भक्त बैठ जाते हैं और वो उनको लेकर दौड़ते हैं। बछड़ी चरा रहे हैं, मोर पंख लगाए हुए हैं, ये कौन से भगवान है, उनको समझ नहीं आया। क्या करते हैं, सारे बछड़ों को और बालकों को ले जाकर ब्रह्मलोक में रख देते हैं अपनी योग शक्ति से। 1 साल बाद लौटते हैं तो देखते क्या है कि धराधाम पर भी वही बालक और वही बछड़े, और अपने ब्रह्मलोक में भी वही बालक और वही बछड़े हैं। तब उनको भगवान के ऐश्वर्य का पता लगा कि भगवान की ये ब्रज की लीलाएं हैं। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि हे प्रभु, विद्वान मुनि की बुद्धि भी विचलित हो जाती है। जो ब्रह्मा जी सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, उनके जैसा इंटेलिजेंट पुरुष पूरे ब्रह्मांड में नहीं है कोई, लेकिन उनकी बुद्धि भी विचलित हो जाती है जब वो देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं। भगवान के अंदर कोई इच्छा नहीं है, फिर भी वो जब मनुष्य रूप में आते हैं तो कुछ सकाम कर्मों को करने में लगे रहते हैं। अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं भगवान, एक माता के गर्भ में आकर भगवान, भले वो चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो देवकी की माता के गर्भ से, लेकिन भगवान एक लीला अवतार के रूप में, मनुष्य लीला अवतार के रूप में एक माता के गर्भ में आते हैं। अजय काल के नियंता होते हुए शत्रु भय से पलायन कर जाते हैं। हम देखते हैं कि जो है भगवान का एक नाम है रणछोड़, भगवान रण छोड़कर भाग जाते हैं शत्रु भय से। तो ये भी भगवान की लीलाएं हैं। दूसरा योद्धा जो भागता तो क्या होता, वो कायर कहलाता। लेकिन भगवान का रण छोड़ना भी, पलायन करना भी और दुर्ग में शरण लेना अपने आप में दिव्य लीला है। अपने आत्मा में रमण करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। जो व्यक्ति आत्माराम है, आत्मा में आनंद लेता है, उसको आनंद प्राप्त करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होता है, वो निर्मोह होता है, मतलब मोह में नहीं होता है किसी के। उसको आनंद प्राप्त करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। हृदय में बैठे परमात्मा ही उसको आनंद प्रदान करते हैं।
तो भगवान तो परम आनंद है, परमानंद नाम है उनका। तो परम आनंद को आनंद प्राप्त करने के लिए जब वो नर लीला करते हैं तो गृहस्थ जीवन स्वीकार करते हैं और अनेक स्त्रियों से विवाह करते हैं भगवान। तो ये भगवान की लीलाओं बड़े बड़े महात्माओं को भी समझ नहीं आती कि ऐसी लीलाएं भगवान क्यों संपन्न करते हैं। बोलते हैं, श्री भगवान के शुद्ध भक्त श्री भगवान की दिव्य ज्ञान विषयक दार्शनिक चिंतन के बहुत अधिक वास्ता नहीं रखते, न ही श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाना संभव है। उन्हें श्री भगवान के विषय में न तो अल्प ज्ञान रहता है, वह उनके लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि भक्तगण श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण और कीर्तन से ही तुष्ट रहते हैं। इससे उन्हें समस्त दिव्य आनंद मिलता है, किंतु भगवान की कुछ लीलाएं इन शुद्ध भक्तों तक को परस्पर विरोधी प्रतीत होती है। अतः उद्धव ने श्री भगवान की उन लीलाओं की कुछ परस्पर विरोधी घटनाओं के विषय में पूछा। ऐसा वर्णन किया जाता है कि श्री भगवान को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता, और वस्तुतः ऐसा ही है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि और उनके पालन तक श्री भगवान को कुछ नहीं करना होता। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि श्री भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की दिव्य ज्ञान विषयक दार्शनिक चिंतन से बहुत अधिक वास्ता नहीं रखते हैं। वो दार्शनिक चिंतन मतलब चिंतन करके या दार्शनिक चिंतन करके दिव्य ज्ञान के विषय में वो भगवान को नहीं जानना चाहते हैं, न ही श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाना संभव होता है। उन्हें श्री भगवान के विषय में जो भी अल्प ज्ञान है वो उनके लिए पर्याप्त है। वो क्या करते हैं, भगवान के बारे में अल्प ज्ञान ही प्राप्त करके उनको भगवान के रूप में स्वीकार करके और भक्तगण दिव्य लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करके तुष्ट रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उसके विषय में दार्शनिक चिंतन कर, दार्शनिक मतलब खोज करना कि भगवान ने ऐसी लीलाएं क्यों की, ऐसा हुआ तो क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं करते। वो क्या करते हैं, भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करके आनंद लेते हैं और जानते हैं कि जो भी भगवान ने दिव्य लीलाएं प्रस्तुत किया है वो एक दिव्यता के स्तर पर है और हमारे चित्त को पवित्र करने वाला है। इसलिए वो दार्शनिक चिंतन नहीं करते। दार्शनिक चिंतन करने का मतलब है खोज करना कि भगवान ने ऐसी लीला क्यों संपन्न की, भगवान ने 16,108 रानियों से विवाह क्यों किया, भगवान ने ब्रज बालाओं के साथ रास नृत्य क्यों किया, इसकी खोज नहीं करते वो जानते हैं कि भगवान की जो भी दिव्य लीलाएं होती हैं वो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर, सत्यता के प्लेटफॉर्म पर है और पूर्ण रूपेण क्या है, सत्य है और आनंद प्रदान करने वाला है। इसलिए भगवान के द्वारा की हुई लीलाओं को वो एज इट इज स्वीकार करते हैं, उसमें किंतु परंतु नहीं करते, क्वेश्चन नहीं पूछते या दार्शनिक चिंतन नहीं करते। इससे उन्हें समस्त दिव्य आनंद मिलता है, किंतु श्री भगवान की कुछ लीलाएं उन शुद्ध भक्तों तक को परस्पर विरोधी प्रतीत होती हैं। लेकिन कुछ लीलाएं तो जो भगवान करते हैं वो उनके शुद्ध भक्तों को भी समझ नहीं आता है कि भगवान ने ऐसी लीला क्यों संपन्न की। अतः उद्धव ने श्री भगवान के उन लीलाओं की कुछ परस्पर विरोधी घटनाओं के विषय में पूछा। ऐसा वर्णन किया जाता है कि श्री भगवान को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता, वस्तुतः ऐसा ही है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि और उसके पालन तक में श्री भगवान को कुछ नहीं करना होता है। तब यह सुनना विरोधी प्रतीत होता है। श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को स्वयं उठाते हैं। श्री भगवान तो परम ब्रह्म परम सत्य परम पुरुष हैं जो मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं, किंतु उद्धव को संदेह था कि क्या वे अनेक दिव्य कार्य कर सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान तथा निर्विशेष ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, तो फिर श्री भगवान को इतने सारे कार्य कैसे करने होते हैं, जबकि निर्विशेष ब्रह्म के लिए यह कहा जाता है कि उसे भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप में कुछ भी नहीं करना होता है। तो उद्धव को यह संदेह था कि भगवान ऐसे अनेक दिव्य कार्य कैसे कर सकते हैं, गोवर्धन धारण करना, गौ में चराना, जो कि परम ब्रह्म है, परम सत्य है, परम पुरुष है, ये सब उनको कार्य क्यों करना पड़ता है कि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन धारण करना पड़ता है और गौओं की रक्षा करने के लिए उनको प्रोटेक्शन देना पड़ता है, ब्राह्मणों की रक्षा करनी पड़ती है, ये सब कार्य भगवान क्यों करते हैं। बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा निर्विशेष ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। कोई निराकार ब्रह्म की उपासना करता है और कोई भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री कृष्ण को मानता है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो फिर श्री भगवान को इतने सारे कार्य कैसे करने होते हैं, जबकि निर्विशेष ब्रह्म के लिए कहा गया कि उसे भौतिक या आध्यात्मिक रूप से कुछ भी नहीं करना होता है, जो निराकार ब्रह्म का ध्यान करता है। तो उसके लिए तो भगवान एक ब्रह्म ज्योति की तरह है, वो एक लौ जला लेता है, उसी के सामने बैठा होता है, वही भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है कि भगवान एक लौ मात्र है, मतलब उनका कोई आकार नहीं है। हम लोग तो बकायदा एक फॉर्म की पूजा करते हैं भगवान के श्री विग्रहों की, कि भगवान के हाथ हैं, पैर हैं, सब कुछ हैं। जिस तरह एक मनुष्य फॉर्म होता है उस तरह भगवान के भी एक स्वरूप होता है, लेकिन भगवान का शरीर दिव्य होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो निर्विशेषवादी है, निराकारवादी है, भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं। बोलते हैं यदि श्री भगवान सदा अजन्मा है तो फिर वे वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में कैसे जन्म लेते हैं।
वो सर्वोपरि भय रूपी काल के लिए भी भयावने हैं, तो फिर वह जरासंध से लड़ने से भयभीत रहते हैं और दुर्ग में शरण लेते हैं। तो जो अपने में पूर्ण है, तो किस तरह अनेक स्त्रियों की संगति में रस लेते हैं, वे किस तरह पत्नियां स्वीकार करते हैं, और गृहस्थ की तरह पारिवारिक जनों, संतानों संबंधी और माता पिता के से में आनंद पाते हैं। ये सारी परस्पर विरोधी दिखने वाली घटनाएं बड़े बड़े विद्वानों को भी विमोहित कर देती है। ये भगवान की जो दिव्य लीला स्तर पर जो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का गृहस्थ आश्रम में जाना, अनेक पत्नियां स्वीकार करना, गोपियों के साथ रास नृत्य करना, जरासंध के साथ लड़ते समय युद्ध छोड़कर भाग जाना, देवकी वसुदेव को के पुत्र के रूप में जन्म लेना, ये सब लीलाएं बड़े बड़े विद्वानों को भी विमोहित कर देती है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। भगवान जब एब्सोल्यूट हैं, सत्य हैं, वो अजन्मा होकर भी माता के गर्भ से जन्म क्यों लेते हैं। जो इस तरह मोहित होने के कारण यह नहीं समझ पाता कि अकर अकर्म यथा तथ्य है और उनके कार्यकलाप मात्र अनुकरण है। इसका हल यह है कि श्री भगवान को किसी भी शारीरिक वस्तु में कोई सरोकार नहीं होता, उनके सारे कार्यकलाप दिव्य होते हैं। इसे सांसारिक चिंतन नहीं समझ पाते हैं। सांसारिक चिंतकों के लिए यह निश्चित ही एक प्रकार का असमंजस होता है, किंतु दिव्य भक्तों के लिए इसमें कोई आश्चर्यजनक नहीं है। तो जो भगवान की लीलाएं होती हैं, जब व्यक्ति भक्ति करेगा तभी उनकी लीलाओं को समझ पाएगा। बिना भक्ति किए हुए भगवान की लीलाओं को समझना अपने बस का नहीं है। इसीलिए जो दार्शनिक चिंतन होते हैं या अभक्त लोग होते हैं, वो भगवान की रास लीलाओं को सुनने में आनंद लेते हैं। उनको लगता है कि सांसारिक स्त्री पुरुष का क्या है, वो संबंध है। लेकिन उस लीलाओं को भक्त लोग बहुत ही दिव्य स्तर पर सुनते हैं, और उससे क्या होता है, समस्त काम वासनाएं हमारी नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि भगवान की जो रास लीलाएं हैं या माधुरी लीलाएं हैं, उसका श्रवण करके व्यक्ति जो है बहुत जल्दी पवित्र हो जाता है। लेकिन उसको सही कॉन्सियसनेस में सुनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। बिना भक्ति के भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनना, समझना, जानना मुश्किल है। उस स्तर पर जब हमारी भक्ति का स्टैंडर्ड होगा, तभी हम भगवान की दिव्य लीलाओं को समझ पाएंगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि मंत्रेषु मा वा उपहूयत यत्वम म कुंठितां खंड सदात्मबोधम पृक्षे प्रभु मुग्ध इवा प्रमत्तम स तनो मनो मोहयतीव देवम। हे प्रभु, आपका सनातन आत्मा कभी भी काल के प्रभाव से विभाजित नहीं होता है। आपके पूर्ण ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इस तरह आप अपने आप से परामर्श लेने में पर्याप्त सक्षम है, किंतु फिर भी आपने परामर्श के लिए मुझे बुलाया है, मानो आप असमंजस में पड़ गए हैं। यदि आप कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते, आप यह कार्य मुझे मोहग्रस्त करा रहे हैं। तो इस प्रकार उद्धव को भगवान बुलाते हैं, बोलते हैं कि आप सनातन आत्मा कभी भी काल के प्रभाव से विभाजित नहीं होती। भगवान क्या है, सनातन आत्मा है, परमात्मा है, जो कभी विनष्ट नहीं होने वाली है। आपके पूर्ण ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। भगवान पूर्ण ज्ञान में स्थिर होते हैं। भगवान के पास 6 ऐश्वर्य इनफाइनाइट मात्रा में होता है, जिसमें ज्ञान एक भगवान का ऐश्वर्य है कि भगवान सबसे ज्ञानी है। तो बता रहे हैं कि आपके पूर्ण ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इस तरह आप अपने आप से परामर्श लेने में पर्याप्त सक्षम है, किंतु फिर भी आपने परामर्श के लिए मुझे बुलाया है, मानो आप असमंजस में पड़ गए हैं। यद्यप आप कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते, आपका यह कार्य मुझे मोहग्रस्त कर रहा है कि आप पर्याप्त बुद्धिमान हैं और सक्षम है अपने निर्णय लेने में, फिर भी आप हमारे जैसे व्यक्ति को आप परामर्श के लिए मुझे बुलाए हैं। ये बातें मुझे असमंजस में डाल देती हैं। यद्यप आप कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते, लेकिन ये कार्य मुझे मोहग्रस्त कर रहा है। उद्धव वास्तव में कभी भी मोहग्रस्त नहीं थे, किंतु वे कहते हैं कि ये सभी विरोधी बातें मोहग्रस्त बनाने वाली प्रतीत होती हैं। श्री कृष्ण तथा उद्धव के बीच का सारा विचार विमर्श श्री मैत्रेय मुनि के लाभार्थ था, जो पास ही बैठे थे। श्री भगवान उद्धव को परामर्श के लिए बुलाए बुलाए बुलाते रहते थे। जब नगर पर जरासंध तथा अन्यों ने आक्रमण किया, तब उन्होंने द्वारकाधीश के रूप में अपनी नैतिक राजसीय कार्य के अंग स्वरूप महान यज्ञ किए। श्री भगवान के लिए कोई भूत, वर्तमान और भविष्य नहीं होता, क्योंकि शाश्वत काल का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनसे कुछ भी छिपा नहीं होता। वे शाश्वत रूप से आत्म प्रबुद्ध हैं। अतः परामर्श रूप प्रकाश पाने हेतु उनका उद्धव को बुलाना निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। श्री भगवान के ये सारे कार्यकलाप परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। यद्यपि श्री भगवान के नैतिक कार्यों में कोई विरोध नहीं है, इसलिए उन्हें उसी रूप में देखना अच्छा होगा। उनकी व्याख्या करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उद्धव वास्तव में कभी मोहग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। किंतु वे कहते हैं कि ये सभी विरोधी बातें मोहग्रस्त बनाने वाली प्रतीत होती हैं। जो भगवान की ये विरोधी लीलाएं हैं, ठीक है ना, वो उनको मोहग्रस्त करती जा रही हैं।
क्योंकि भगवान की दिव्य स्तर पर लीलाओं को समझना शुद्ध भक्तों के भी अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है कि भगवान की दिव्य लीलाओं को हम दिव्य स्तर पर समझ जाएं। श्री कृष्ण तथा उद्धव के बीच का सारा विचार विमर्श श्री मैत्रेय मुनि के लाभार्थ था, जो पास में ही बैठे थे। तो मैत्रेय मुनि पास में ही बैठे थे और देख रहे थे कि जो है श्री कृष्ण और उद्धव के बीच में क्या विचार विमर्श हो रहा है। तथा अन्यों ने आक्रमण किया था। बता रहे हैं कि श्री भगवान उद्धव को परामर्श देने के लिए बुलाए थे कि जब नगर पर जरासंध तथा अन्यों ने आक्रमण किया था, तब उन्होंने द्वारकाधीश के रूप में अपनी राजसीय कार्य के अंग स्वरूप महान यज्ञ किए थे। श्री भगवान के लिए कोई भूत वर्तमान और भविष्य नहीं है, क्योंकि शाश्वत काल पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उनसे कुछ छिपा नहीं है। वे शाश्वत रूप में आत्म प्रबुद्ध हैं। अतः परामर्श रूप प्रकाश पाने हेतु उनका उद्धव को बुलाना निश्चित रूप से आश्चर्यजनक था। तो बता रहे हैं कि ये परामर्श देने के लिए उद्धव को भगवान ने बुलाए थे। ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना थी। श्री भगवान के ये सारे कार्य परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं कि भगवान पूर्ण रूपेण सक्षम है कि अपना स्वयं वो निर्णय ले सकते हैं, लेकिन उद्धव से भगवान ने परामर्श के लिए उद्धव को बुलाया था। ये क्या है, बहुत ही विरोधी प्रतीत होती हैं। यद्यपि श्री भगवान का नैतिक कार्य में कोई विरोध नहीं होता, इसलिए उन्हें उसी रूप में देखना चाहिए कि और उनकी व्याख्या करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। आगे इसमें बता रहे कि ज्ञानम परम स्वात्म रहम प्रकाशम प्रोवाच्य कस्मे भगवान समग्रम अपि क्षमम नो ग्रहणाय भरतम वदात्य अजसाम यद वृजिनम तरेम। हे प्रभु, आप यदि आप हमें समझ सकने हेतु सक्षम समझते हैं, तो आप हमें वह दिव्य ज्ञान बताएं जो आपके विषय में प्रकाश डालता हो, जिसे आपने इसके पूर्व ब्रह्मा को बताया था। उद्धव जी बोलते हैं कि हे प्रभु, और जो आप समझते हैं कि मैं सक्षम हूं आपकी दिव्य ज्ञान को समझने में, तो आप उस विषय में प्रकाश डालें जिस जिसको इससे पहले ब्रह्मा जी को बताया था। उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को भौतिक क्लेश नहीं होता, क्योंकि वह श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहते हैं। एक भक्त श्री भगवान के सानिध्य के बिना दुखी रहता है। श्री भगवान के कार्यों का सतत स्मरण भक्त को जीवित रखता है। अतः उद्धव ने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें ब्रह्मा को जो पहले उपदेशित किया था श्रीमद् भागवतम के ज्ञान में प्रबुद्ध करें। तो उद्धव ने श्री भगवान से यही क्या किया, निवेदन किया कि हे प्रभु, जो ज्ञान आपने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को उपदेशित किया था, उसी श्रीमद् भागवतम का ज्ञान में हमें भी प्रबुद्ध करिए, जिससे मैं आपकी प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रह सकूं। उद्धव भगवान के चूंकि शुद्ध भक्त हैं, उनको भौतिक क्लेश नहीं सताता है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या बोलते हैं कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहूं, इसलिए वो भगवान के सामने अपना दुख निवेदन करते हैं। और दुख निवेदन करके भगवान से ये निवेदन करते हैं कि आप प्रभु, आपने जो ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को दिया था, वो ज्ञान हमें श्रीमद् भागवतम का हमें भी बताएं, जिससे मैं भी प्रबुद्ध बन सकूं और आपकी भक्ति में, प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रह सकूं। तो ऐसा नहीं कि श्रीमद् भागवतम का ज्ञान हमने एक बार सुन लिया, अब दोबारा नहीं सुनना। ये ऐसा ज्ञान है कि हर बार कुछ आपको नया रियलाइजेशन देगा, दिव्य अनुभूतियां देंगी, क्योंकि ये ट्रांसडेंटल अवस्था में है, दिव्य अवस्था में है। तो दिव्य ज्ञान हर बार हमारे शुद्धिकरण के अनुसार हमें दिव्यता के स्तर पर स्थिर करता है। और इस प्रकार जीवात्मा बार बार जब इस ज्ञान को सुनता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। और शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके वो भगवान में अपने मन बुद्धि रूप नाम रूप गुण लीलाओं के श्रवण कीर्तन में लगकर और अपने को पवित्र करके भगवान के धाम जाने की योग्यता हासिल करता है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम ही ऐसा ग्रंथ है जो हमारे अंदर धीरे धीरे प्रेम प्रकट करेगा भगवान के प्रति। क्योंकि इसमें भगवान की बहुत ही अनंत लीलाओं का वर्णन है, खासकर 24 अवतारों का वर्णन है, भगवान के अनेक शुद्ध भक्तों का वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं से लेकर और अंत लीला द्वारका लीला तक का विस्तार से वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। तो जब हम इस कथाओं को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। हमने क्या बताया कि प्रार्थनाएं, जब हम अभी कनिष्ठ लेवल पर हैं, तो हमें ऐसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए जो महाजनों ने प्रार्थनाएं किया है। 12 महाजन हैं, ब्रह्मा, शंभु, जनक, यमराज, प्रहलाद महाराज, चार कुमार। तो इस प्रकार जो 12 महाजन है, जो 12 महाजनों ने मिलकर जो प्रेयर्स किया है, उस प्रेयर्स को हमें पढ़ना चाहिए और जिस हिसाब से उन्होंने भक्ति करा है, उस रास्ते पर हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। जब हम साधना भक्ति से आगे रागानुगा भक्ति को प्राप्त करेंगे, तब हम धीरे धीरे ब्रज के जो सिद्ध संत हैं, जैसे रूप सनातन भट्ट, रघुनाथ, श्री जी, गोपाल भट्टाचार्य श्रीनाथ, ये जो अपने सठ गोस्वामी हैं, इनके द्वारा बताए हुए निर्देश का पालन हमें करना पड़ेगा।
तब जाकर हम धीरे धीरे राग मार्ग की भक्ति पर आगे बढ़ेंगे। तो कैसे पता लगेगा कि हम राग मार्ग की भक्ति पर हैं या अभी साधना भक्ति के शीर्ष पर हैं? क्योंकि माला तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, कथा भी हम लोग रोज सुनते हैं, क्लास भी रोज अटेंड करते हैं, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता भी पढ़ते हैं। तो कैसे पता लगेगा किस भक्ति के हमारा क्या स्टैंडर्ड है, कि भक्ति के किस रास्ते किस स्टेप पर हैं हम? तो इसको पता करने के लिए पहले तो हमारे हृदय में जो है राग मार्ग की भक्ति उत्पन्न होगी, तो 5 रसों में भगवान से आदान प्रदान आपका शुरू हो जाएगा। आप शांत भाव में भगवान की सेवा करोगे, दास्य भाव में भगवान की सेवा करोगे, भगवान हमारे इष्ट आराध्य स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ। ये हृदय में स्वाभाविक रूप से प्रकट होगा, इसको आपको काल्पनिक रूप से आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। फिर या तो भगवान से आपका सखा रूप में प्रेम हो जाएगा, मित्रवत भाव हो जाएगा भगवान से, या भगवान से वात्सल्य भाव जागृत हो जाएगा, या भगवान से माधुर्य भाव जागृत हो जाएगा। तो ये कृत्रिम रूप से ये भाव नहीं जागृत करना है, स्वाभाविक रूप से सेवा करके भगवान के श्री विग्रहों की सेवा, नाम जप, कथा कीर्तन सुनकर हमारे अंदर ये भाव ऑटोमेटिक प्रकट होगा जब हम राग मार्ग की भक्ति को स्वीकार करेंगे। राग मार्ग की भक्ति को स्वीकार करने के लिए व्यक्ति को हरि नाम से आसक्त हो जाना पड़ेगा, कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, कि हमेशा कृष्ण को याद रखे, मैं कृष्ण को कभी ना भूलूं, ये स्थिति प्राप्त करना पड़ेगा। तब वो जाकर राग मार्ग की भक्ति को स्वीकार कर लिया, इसका मतलब कि वो भाव भक्ति को प्राप्त करने वाला है और भगवान के नाम से, नाम रूप गुण लीला धाम से आसक्त है। अभी तो हमें न तो भगवान के नाम से आसक्ति, न भगवान के रूप से आसक्ति, न भगवान की लीलाओं से आसक्ति, न भगवान के गुण से आसक्ति, न भगवान के धाम से आसक्ति। तो अभी आसक्ति किसी चीज से नहीं, इसका मतलब हम भी कनिष्ठ लेवल पर हैं। साधना भक्ति के स्टैंडर्ड को फॉलो करें, महाजनों के द्वारा जो श्रीमद् भागवतम में प्रार्थनाएं दी गई हैं, उन प्रार्थनाओं को हम अर्पण करें भगवान के सामने, तब हम कनिष्ठ लेवल से ऊपर उठ पाएंगे।